हेलो एवरीवन, आज की निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट अगर आज के दिन गैप डाउन खुलता है तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि मार्क प्राइस इस लेवल पर आए एंड फिर यहाँ से हम एक डाउन साइड का ट्रेड लेंगे एंड 22,606 हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। उसके बाद यहाँ से फिर हम रिवर्सल प्लान करेंगे। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर गैप अप खुल जाए तब फिर हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फिर 0.5 या 0.618 लेवल तक, फिर वहां से हम रिवर्सल प्लान करेंगे अपने अपसाइड के लिए। तो फिर हम ये वाला नीचे वाला टारगेट को कंसीडर नहीं करेंगे 22,606 वाला, और अब हम यही सोचेंगे कि मार्केट ने अपने सभी डाउनसाइड के लेवल्स के टारगेट को कंप्लीट कर लिया एंड यहीं से रिवर्सल आएगा अगर गैप अप खुल जाता है तो आज के दिन हमें मार्केट ने क्या दिखाया, वो गैप अप खुला, फिर वहां से उसने रिट्रेसमेंट किया एंड फिर वहीं से रिवर्सल आया और अच्छा खासा एक अपसाइड की रैली हमें आज देखने को मिली और फिर एक डाउनसाइड का भी एक फॉल आया। तो पहले मैं आपको आज का क्या सिनेरियो हुआ वो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। हम्म, तो पहले ये सब रिमूव कर देता हूँ मैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 0.5 या 0.618 के लेवल तक रिट्रेस होने दीजिएगा, उसके बाद ही अपन रिवर्सल करेंगे। तो मार्केट यहाँ पे 0.618 तक इसने रिवर्सल किया एंड उसके बाद देखिए इतनी अच्छी रैली आई। तो अगर इस हिसाब से अगर हम टारगेट निकालें, हालांकि हमारा अपसाइड का टारगेट तो बहुत बड़ा है, 23,609 का है, और इस 23,609 का है क्योंकि ये पेंडिंग है यहाँ के रिट्रेसमेंट का टारगेट। तो ये सब भी मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियोस में, फिर वहाँ से जो फॉल आया कहाँ तक गिरेगा तो वो सब छोड़िए। अब आप देखिए कि यहाँ का अगर टारगेट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से। प्राइस को लो से बॉटम तक एक बार, फिर उसको रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ वहाँ तक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंड को एक्सटेंड करेंगे एंड हम देखेंगे कि हमारा जो ये इंट्राडे के हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा है ये यहाँ तक प्राइस पहुँचा नहीं है, थोड़े से के लिए इसने रिवर्सल ले लिया है। तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि लेवल 1 से इसने रिवर्सल लिया है। और मैंने अपनी जो सेकेंड वीडियो जो मैंने अपलोड की थी कि मार्केट के 11 सिनेरियोज होते हैं जिसमें प्राइस काम करता है, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि सिनेरियो नंबर 7 कि मार्केट अगर 0.618 लेवल से रिवर्स होके अपसाइड के लिए जा रहा होता है और लेवल 1 से उसका रिवर्सल आता है तो वो 0.618 तक ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक ही गिरता है। उसके बाद हमारा जो टारगेट होता है 1.618 का वो बढ़कर हो जाता है 2.618 तक, और जो कि ये ऑलरेडी कवर्ड है क्योंकि मार्केट का हमारा अपसाइड के लिए फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है 23,609। तो ये कोई फॉल नहीं है, ये हमारे सिनेरियो के हिसाब से एक मूव है जो सिनेरियो नंबर 7 है। तो वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब ये देखिए ये 0.6 तक ही गिरा है, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को तो ये 0.618 तक ही गिरा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट अभी भी बुलिश ही है और ये इसका फाइनल टारगेट है 23,609। तो अब क्या होगा अगर हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएं तो ये 2.618 तक तो चला जाएगा, और हालांकि हमारा तो टारगेट 23,609 का है, और जो कि अगर इसके हिसाब से जो 4.236 का लेवल आता है जहाँ तक हाईएस्ट मार्केट जा सकता है इस मूव के हिसाब से वो भी मैच हो रहा है, तो हम अपना एग्जिट यहीं पे लेंगे 23,609 पे। ओके, मैं तो अब टाइम कम है हमारे पास, आज ट्यूसडे हो चुका है, थर्सडे तक हम चाहते हैं कि ये मूव यहाँ तक आ जाए, और थर्सडे तक हम चाहते हैं कि ये मूव यहाँ तक आ जाए, और फ्राइडे को फिर हम बजट डे के हिसाब से जो भी सिनेरियो बनता है उस हिसाब से हम आगे के ट्रेड प्लान करेंगे। अब अगर मार्केट अगर अपनी रफ्तार नहीं बता प्राइस की और ये सपोज कीजिए 2.618 पे ही आके रुक रहा है, क्योंकि ये मूव कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले सकता है मार्केट, एक हफ्ते का। और यहाँ से ये जो रिवर्सल आया है ये वाला, तो ये आया था कब, फ्राइडे को, और फ्राइडे को ही हमारा बजट है।
तो फ्राइडे के हिसाब से अगर हम देखें तो हम तो चाहते हैं कि एक्सपायरी के दिन ही हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाए, ताकि थोड़े बहुत पैसे हम भी बना पाए। फ्राइडे तक रहे ना, फ्राइडे को कुछ नया सिनेरियो दिखाए, उस हिसाब से हम अपने ट्रेड प्लान करें। तो अगर मार्केट अगर इतना जल्दी मूव नहीं करता है 2 दिन में, कितने पॉइंट होते हैं ये, अगर यहाँ से भी देखें हम, लगभग 600 पॉइंट, 650 पॉइंट। तो अगर मार्केट इतनी जल्दी मूव भी नहीं करता है कि 2 दिन में 650 पॉइंट कवर कर ले, तो हम अपनी एग्जिट यहाँ पे ले लेंगे 2.618 के लेवल पे, 23,332। और फिर हम इंतज़ार करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट यहाँ तक चला जाए, फिर उसके बाद ही हम एज पर बजट, जो अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो अपसाइड के लिए ही मूव दिखाएगा, या डाउन साइड आता है तो नीचे के लिए मूव दिखाएगा। तो उस हिसाब से फिर मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी को बताऊंगा कि क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए आज इतना ही। और जो मैंने 11 सिनेरियोज बताए हैं, जिसमें से आज हमें सिनेरियो नंबर 7 देखने को मिला है, तो वो सभी सिनेरियोज को देखने के लिए यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा वीडियो का, आप सभी देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे सिनेरियोज कवर किए हैं जिस हिसाब से प्राइस मूव करता है। यहाँ पे सिनेरियो नंबर 11 बना था, जिसकी वजह से ये फॉल किया है। यहाँ पे सिनेरियो नंबर, जो भी सिनेरियो बना था, कितना नंबर मैंने वो उस वीडियो में बताया, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये देखिए यहाँ से 1 से रिवर्सल आया तो ये एक अपसाइड का टारगेट हमें देगा, फिर ये अपसाइड का टारगेट हमें दिया, फिर इसने सिनेरियो नंबर 11 बनाया एंड डाउन साइड का अपना टारगेट कंप्लीट किया, एंड अपसाइड का टारगेट इसका पेंडिंग है। और आज ये सिनेरियो नंबर 7 यहाँ तक गिरा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसने टारगेट अपना बढ़ा दिया है, और हालांकि ये इसके अंडर ही आता है, तो कोई डरने की बात नहीं है, मार्केट बुलिश है। तो उस वीडियो को आप देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसका लिंक आ रहा है वीडियो के ऊपर, आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा टारगेट, हमें अभी कोई डाउनसाइड का ट्रेड नहीं है, क्योंकि डाउनसाइड के सारे टारगेट कंप्लीट कर चुका है मार्केट। अभी अपसाइड के लिए ही हम ट्रेड देखेंगे। और हालांकि कल मैंने बता ही दिया है, तो अभी हम ऑलरेडी अपसाइड के ट्रेड में एंटर्ड हैं और रहेंगे जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।